तो दोस्तों ड्रामा सावल यार पिया की नेक्स्ट स्टोरी आपको हैरान करने वाली है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो ये ड्रामा स्टार्ट ही अब हुआ है। आज मैं आपके सामने ऐसी लॉजिक रखूंगा कि आप खुद मानोगे कि ये ड्रामा तो भाई साहब अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो हम इसका ट्रेलर देख रहे हैं, चाहे इसकी 15 एपिसोड गुजर चुकी है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना कि अलियार जो है वो पिया के मोहल्ले आ चुका है और वहाँ पर उसका सामना होता है सावल के साथ, ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। तो अभी मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि अलियार क्या करने वाला है और सावल को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप बंधे रहिए और वो भी एंड तक, ठीक है। तो इससे पहले कि बाकायदा तौर पर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, थोड़ा सा हम लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले वो सीन जो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, एक लॉजिक, एक मंतक जो कि बनती नहीं थी। आपको दिखाया जाता है कि पिया अपनी माँ से ये कहती है कि काश मेरी कोई बहन होती, मेरा कोई भाई होता। जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो जकिया है वो अपने माजी की तरफ गई जब उसका रिश्ता हुआ था असलम के साथ, और असलम ने जो बेतुकी एक डिमांड रखी, एक शर्त रखी। इसी शर्त पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। भाई साहब शादी की पहली रात को असलम अपनी बीवी से ये कहता है कि मैं इस शादी को आगे तब बढ़ाऊंगा जब तुम ये मेरी बात मानोगी कि हमारी और कोई नई औलाद नहीं होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब हमारा कोई और बच्चा होगा, हमारी बेटी होगी, हमारा कोई बेटा होगा, तो जो पिया की मोहब्बत है ना वो बांट दी जाएगी, ठीक है। तो हम इस शर्त के ऊपर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब आप थोड़ा इस राइटर का माइंड सेट चेक करें। एक ऐसी औरत जो शादीशुदा मर्द से शादी कर रही है और उसने शादी भी इसलिए की कि वो पिया से मोहब्बत करती है, उसका दिल लग गया था पिया के साथ। भाई यही रीजन है ना, जकिया के बाप ने ये रिश्ता तभी असलम के साथ जोड़ा था कि जो पिया है उसका ख्याल ये कैसे रखता असलम, और पिया बड़ी मानूस हो गई थी जकिया के साथ, और जकिया भी उससे बड़ी मोहब्बत करती थी और उसकी देखभाल कर रही थी। एक ऐसी औरत जो खानदानी और ये नस्ली औरत का काम है भाई साहब, कि उसने ये शर्त मान ली कि हमारा कोई नया बच्चा नहीं होगा और हम अपनी पूरी जिंदगी इस पिया के लिए वक्फ कर देंगे। अगर एक औरत इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तो आपको क्या लगता है कि जब उसकी अपनी औलाद होगी तो क्या वो पिया को मोहब्बत नहीं देगी? क्या वो पिया से नफरत करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं समझता हूँ भाई साहब ये बहुत ही एक गलत सोच है। जो इस तरह की खवातीन होती हैं, जिस तरह से आपको असलम की बीवी को दिखाया गया और वो जिस हद की मोहब्बत करती है पिया के साथ, मैं समझता हूँ कि अगर उसके 5 बच्चे भी और होते ना तो वो अपनी औलाद से बढ़ के पिया को चाहती और उसको ये एहसास भी होने देती कि मैं आपकी सगी माँ नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही फजूल सी एक लॉजिक थी जो कि इस ड्रामे के अंदर डाली गई। खैर उसके बाद आपको बहुत सारे सीन ऐसे भी देखने को मिले, लेटेस्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग थे। यानी सावल जो है वो यादों में डूबा हुआ है, कभी उसको सस्ती याद आ रही है, कभी उसको पिया याद आ रही है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें अलियार को तो वो बेचारा याद कर रहा है, पिया को पिया याद कर रही है। दोनों को तो बोरिंग एपिसोड तो थी, लेकिन अपकमिंग एपिसोड या मैं ये कहूँ कि अपकमिंग जो जितनी स्टोरी है भाई साहब वो धमाल डालने लगी है, वो धूम मचा देगी। तो अब हम अपने असली मुद्दे की तरफ आते हैं। अलियार जो है वो इतनी मोहब्बत करता है पिया से कि उसके लिए कुछ भी करना वो जरूरी समझता है। वो यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं गया ताकि मैं लुबना से ये पता कर सकूं कि जो पिया है क्या वो मेरा पूछती है कि नहीं, और उसमें वो कामयाब हो चुका है। उसके बाद होता यह है कि यार साहब अपनी बाइक पे बैठते हैं और पिया के मोहल्ले आते हैं। वहां पर उसका सामना होता है सावल और सावल के बंदों के साथ। अच्छा सावल के सामने ना ये एक हकीकत बात है, सावल के सामने अलियार एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है, क्योंकि भाई साहब मैंने बतानी है आपको हकीकत, और सावल के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही कमाल के। तो अगर हम सावल और अलियार को देखें ना तो जो सावल का रोल है ना उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव है, यानी बहुत सारी वेरिएशंस है। लेकिन जो अलियार है उसका सीधा सादा सिंपल रोल है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। यानी जो सावल है उसकी जिंदगी में पहले सस्ती थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका ना भाई है ना उसकी कोई बहन है। फिर पिया उसकी जिंदगी में आ रही है, फिर वो कब्जा माफिया का हिस्सा भी है, दिल का अच्छा है लेकिन मजबूर है हालात को देखकर। लेकिन अगर हम अलियार को देखें तो उसकी पूरी जो स्टोरी है वो हमारे सामने कि वो मूसा जवारी का बेटा है, अमीर ज्यादा है, पैसा है, लेकिन उसको अपने बाप की हकीकत का इल्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैंने ना शुरू में आपको ये बात की थी कि ये ड्रामा अब शुरू होना है, मतलब ये शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे। अलियार आ गया भाई साहब पिया के घर में, और उससे पहले पिया ने अपनी माँ को ये बताया कि एक लड़का उसने मुझे प्रपोज किया जो कि पहले भी आया था मेरे बाप को पूछने के लिए, तो मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। जिसके बाद उसकी माँ उससे ये पूछती है कि अगर तुमने उसको इनकार कर दिया तो क्या यही वजह है कि तुम भी परेशान हो? जिसके बाद पिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पिया अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अलियार है, सावल नहीं है। और ये बात आप अपने माइंड में रखें। और यहीं पे एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, लोगों ने एक बीटीएस देखा और वो कहते हैं कि लास्ट एपिसोड का वो सीन है जिसमें जो पिया है
वो सावन को मिल रही है। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं, जिनको शूट किया जाता है, और वो हकीकत यानी कि उस ड्रामे की रियलिटी का हिस्सा नहीं होते, वो ख्वाब का हिस्सा होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आपको बीटीएस में नजर आ रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सावन और पिया की शादी हो रही है, ये हो सकता है कि ये सावन का ख्वाब हो, ये भी हो सकता है कि ये अलियार का ख्वाब हो। यानी आगे जाके अलियार को ये पता चल जाएगा कि जो सावन है वो बहुत बड़ी रुकावट है पिया और मेरे दरमियान, जिसके बाद उसको खौफ लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सावन है वो शादी कर ले पिया के साथ, और फिर उसको ख्वाब आए और वो फिर डर कर उठ बैठे कि ये मैंने क्या देखा। तो मैं बात कर रहा था कि जो अलियार है वो पिया के घर आता है, उसकी माँ से मिलता है, उसके बाप से मिलता है, और उसके बाद उसका सामना सावन से होता है। वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि नोक झोंक भी होगी, और जो अलियार है वो फिर वापस आ जाएगा। फिर वो अपने माँ बाप से बात करेगा कि वो लड़की फलां मोहल्ले में रहती है और आप लोग मेरे साथ चलो। अब एग्जैक्टली जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ, ये ड्रामा जो है ना वो स्टार्ट कब होना है, जब सेठ दाऊद यानी मूसा जवारी अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ पिया के घर आएगा, असलम के घर आएगा। तो उसके बाद जब असलम उसको धक्के देके घर से निकाल देगा ना, तब ये ड्रामा शुरू होगा। और जैसे ये लोग गाड़ी से उतरेंगे और आगे से इस्तकबाल करता है सावन, और सावन को वहाँ पे पता चलना है कि ये जो अलियार है ये मेरे सेठ दाऊद का बेटा है, तब वो हक्का बक्का रह जाएगा भाई साहब। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि असलम उसको निकाल देगा, जिसके बाद जो अलियार है वो इस खोज में लग जाएगा कि ऐसी भी क्या बात है कि असलम ने मेरे बाप को घर से निकाल दिया। फिर वो माजी को खुरेदेगा। फिर जो हमारी पिया है वो भी सोच में पड़ जाएगी कि चक्कर क्या है, मसला क्या है। अभी पिया के सामने ये बात नहीं आई कि जो मेरी माँ थी उसके साथ क्या हुआ, जकिया मेरी सगी माँ नहीं है। अभी अलियार के सामने ये बात नहीं आई कि मेरा बाप पहले मूसा जवारी हुआ करता था और अब वो बिजनेस के नाम पे जो धंधा कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, जो कब्जे करता है गरीबों के घरों पे। तो अलियार तो चूंकि अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं है, तो उसके बाप की जब हकीकत अलियार के सामने आएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा भाई साहब, अलियार अपने बाप को छोड़ देगा। ये मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो अभी हमारे सामने नहीं आई, वो चीजें जो कि हमने अभी देखनी है, जिसकी बुनियाद पे ये ड्रामा खड़ा है। तो उसके बाप की जब हकीकत अलियार के सामने आएगी तो वो अपने बाप के खिलाफ चला जाएगा। ठीक है, असलम को बोलेगा कि आज के बाद मैं आपका बेटा हूँ, और जो भी माजी में आपके साथ ज्यादती हुई है उसका खुमियाजा मेरा बाप भुगतेगा। और रही बात आपके गैराज की, तो मेरे होते हुए मेरा बाप आपसे गैराज कभी छीन नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो सबसे पहले वो मेरा सामना करेगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पिया बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी अलियार से, ठीक है, क्योंकि जब उसको ये पता चलेगा कि अलियार का बाप ही असल मुजिब है मेरी माँ के जाने का, उसके मर जाने का, तो एक नफरत जो है वो पैदा हो जाएगी। और वो नफरत सिर्फ पिया के लिए नहीं होगी, वो असलम के दिल में भी पैदा हो जाएगी और उसकी बीवी के दिल में भी, कि हम आखिर मूसा जवारी के बेटे के साथ अपनी बेटी को, उसके साथ हम उसको रुखसत क्यों करें। ये भाई साहब लॉजिक वाली चीजें हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त होगा अलियार के ऊपर। ठीक है, एक तरफ पिया की मोहब्बत, अलियार की मोहब्बत, और दूसरी तरफ इनका माजी, वो बीच में आएगा और आपको एक वक्त में लगेगा कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और सावन जो है वो खिड़की से इन दोनों को देख रहा होगा कि कब इनकी लड़ाई होगी और कब जो पिया है वो मेरी होगी। तो वहाँ पर अलियार को ये साबित करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो अलियार है वो अपने बाप को छोड़ देगा और कहेगा कि असलम मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब हम बात करते हैं सावन की। सावन जनाब आता है डीसी के पास। डीसी वहाँ पर फिलहाल तो मौजूद नहीं होता, लेकिन सामने उसको मिलती है उसकी सस्सी, जिसके बाद उन दोनों में बातचीत होती है। तो दिखाया जाता है कि शहरियार जो डीसी साहब हैं वो रिश्वत नहीं लेते और वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। तो सावन एक्चुअल में वहाँ जाकर असलम के लिए हेल्प मांगेगा। देखो सावन की नीयत बुरी नहीं है, ये तो आपको पता है। तो वो उसकी मिन्नत करेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने सेठ से लड़ूं, मैं उसके अंदर काम करता हूं, लेकिन जो कुछ भी मेरा सेठ दाऊद कर रहा है वो गलत कर रहा है, और खास तौर पर जो असलम की प्रॉपर्टी है हम उसको बचाना चाहते हैं और हमें आपकी उसमें हेल्प चाहिए। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो सावन है वो असलम के साथ मिलकर उनकी मामलत भी करे और उनकी हेल्प भी करे और उनका एतमाद जीत भी जाए, और डीसी उनको फुल सपोर्ट भी करे। और जिसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उसकी सस्सी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है उसका हमारे सावन के साथ। और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस ये भी है कि एट द एंड जब डीसी शहरियार को ये पता चलेगा कि जो सावन है वो मेरी बीवी से पहले मोहब्बत करता था और मेरी बीवी भी उससे मोहब्बत करती थी, और फिर पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिसके बाद इन दोनों में अलहदगी हो गई और तभी जाके इसने मेरे से शादी की। तो अभी वो स्टोरी खुल के अभी आनी है। ठीक है, इससे पहले कि सावन और पिया का कोई चक्कर चले, ये सस्सी वाली जो कुंडली है ना वो हल होनी है कि ये दोनों जुदा क्यों हुए। तो फिलहाल सावन यार पिया को लेके बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।